गिनती नहीं कर रहे, वैसे 10-15 की फिगर आ जाती है ऑन एन एवरेज पर डे की। यानी कि अभी भी जो पार्किंग स्पेसेस हैं, कॉमन पार्किंग स्पेस, वहाँ से भी सीज की जा सकती हैं। पर्सनल स्पेस से नहीं करते हैं सर, पर्सनल स्पेस अलाउड नहीं है, और कॉमन स्पेस जो है वहाँ से ली जा सकती है, सीज की जा सकती है। ये कहूँगा कि अगर पुरानी बाइक है आप लोगों की तो उसे आप एक्सचेंज कर सकते हैं। आप किसी भी शोरूम में जाइए, वहाँ जाके आप पुरानी दे करके नई ले सकते हैं, उनका जो भी पैसा होगा। हेलो दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ बटला हाउस में। जिस तरह से आपने देखा था कुछ दिनों पहले 15 साल पुरानी बाइक या गाड़ियाँ जो थी वो उठाई जा रही थी, तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा कहीं से भी उठाई जा रही थी। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये मामला ठंडा हो गया, तो ऐसा नहीं है, बल्कि आज भी आपके इलाके में पुलिस गश्त कर रही है और जितनी भी पुरानी गाड़ियाँ हैं सबको उठा के वो लेके जा रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी गाड़ी महफूज रखें तो उस गाड़ी को या तो आप बेच दीजिए या आप स्क्रैप करा लीजिए। हमारे साथ हेड कांस्टेबल फ़खरुद्दीन साहब हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि जिनके पास पुरानी बाइक्स है वो क्या करें और किस तरह से उसका हल निकले। अगर आपके पास भी है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, उनका हल बताएंगे। और अगर आपके पास पुरानी बाइक है और ट्रैफिक पुलिस उठा कर लेके जाती है तो क्या आपको मुआवजे में पैसे देगी पुलिस या नहीं देगी, उन सब पर बातचीत करेंगे हम। हमारे साथ हेड कांस्टेबल फ़खरुद्दीन साहब हैं, हमारे साथ बने रहिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। जो है आदेश है, तो जब तक कोई आदेश को निरस्त नहीं किया जाता या आदेश में चेंज नहीं होता तो तब तक हम ये काम जारी रखेंगे। सीनियर अफसरों का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस पे काम किया जा रहा है। एनजीटी की डायरेक्शंस हैं, जेएनसीटी की डायरेक्शन है और हमारे डिपार्टमेंट की भी डायरेक्शन है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मतलब आप जो बाइकें उठा रहे हैं वो सड़कों से उठा रहे हैं या पार्किंग में जो खड़ी हुई हैं उनसे भी उठा रहे हैं या गलियों में खड़ी हुई हैं वो भी उठा रहे हैं? ये ऑन रोड के भी हैं और जो पार्किंग स्पेसेस हैं, कॉमन पार्किंग स्पेस, वहाँ से भी सीज की जा सकती हैं। पर्सनल स्पेस से नहीं करते हैं सर, पर्सनल स्पेस अलाउड नहीं है, और कॉमन स्पेस जो है वहाँ से ली जा सकती है, सीज की जा सकती है। ये पार्कड हो, प्लेइंग हो, दोनों तरह से मतलब सीज की जा सकती है सर। अच्छा सर, क्योंकि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल है जनाब। इसमें बाइक है या कार और स्कूटी सब कुछ है? इसमें 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, इवन जो भी डीजल पेट्रोल व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं उनको स्क्रैप का जो है ऑल व्हीकल्स है उसमें, जो स्क्रैपिंग पॉलिसी ऑल व्हीकल्स उसमें इंक्लूड है। अच्छा फ़खरुद्दीन साहब, एक बात और बताइएगा कि ये जब आप उठा के ले जाते हैं और जिनको भी देते हैं ये स्क्रैप करने के लिए, तो क्या वहाँ से पैसा मिलता है? पब्लिक के दिल में ये भी एक सवाल है कि पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ? हमारे को आदेश है, रजिस्टर्ड जो स्क्रैपिंग वेंडर फैसिलिटीज़ हैं उन्हीं को दिया जाएगा ये, और उन्हीं की जिम्मेदारी है कि वो जिससे ऑथराइज जो पर्सन है उसको पेमेंट रिलीज़ करें। ये उनका जो मतलब कंसेप्ट है। हमारा काम है व्हीकल को सीज करना, उनके हैंड जो रजिस्टर्ड वेंडर है उनको सीज करके देना, और एक कॉपी अपने पास रहती है, एक वेंडर के पास जाती है, एक ऑनर को, जो भी ड्राइवर है या ऑनर उस वक्त मौजूद है जिससे सीज की जा रही है कॉपी उसको दी जाती है। अगर नहीं है तो फिर पेस्ट कर दी जाती है और वो कॉन्टेक्ट करता है, अपना ले सकता है क्लेम, कोई दिक्कत नहीं। क्लेम मिलते हैं, क्यों नहीं मिलेंगे क्लेम मिल जाता है? ये तो वही बताएंगे सर, क्योंकि हमारा काम है सीजर मेमो देना, उसके बाद वो क्लेम कर सकता है। प्रोसेस करे, जितना जल्दी करेगा उतने जल्दी उनको क्लेम मिलेंगे सर। तो सर आप अपनी वही बाइक उठाते हैं या फिर जैसे कोई अपनी पार्किंग में खड़ी करके गया है वो? पर्सनल पार्किंग से कोई चीज़ नहीं करता सर, पर्सनल पार्किंग से कोई चीज़ नहीं होती है। अच्छा, आप कब से यहाँ पर, कितने दिन से यहाँ पर आप जो ड्यूटी निभा रहे हैं यहाँ पर? लास्ट मंथ से हमारी ड्यूटी लगी थी, पहले भी वैसे अक्टूबर से चल रही है। दूसरी अलग अलग टीम बना रखी है, अभी दोबारा से? हाँ, तो अलग अलग टीम बना रखी है, हमारी भी टीम है, तो उसी टीम के तहत हम ये सीजर का काम जारी तो रखा। आपने फिलहाल कितनी बाइकें उठा ली होंगी कुछ दिनों में? वो गिनती नहीं कर रहे, वैसे 10-15 की फिगर आ जाती है ऑन एन एवरेज पर डे की। यानी कि अभी भी बाइक और कार जो है 15 साल पुरानी चल रही है? अभी ख़त्म नहीं हुआ एंड ऑफ लाइफ व्हीकल, ये तो एंडिंग प्रोसेस है वैसे तो, एंडिंग होना, पर जो एक लार्ज स्केल पे था वो बहुत तेज़ी से चल रहा था, अब थोड़ा कम हो गया है। पहले इजीली अवेलेबल था पर कम है अब फिलहाल। हाँ, लोगों में अवेयरनेस भी आ रही है, जागरूकता बहुत है लोगों के अंदर, लोग भी अवेयर हो गए, बहुत अच्छी बात है। क्या कहना चाहेंगे लोगों से आप? हम चाहते हैं कि सर अपने टाइमली डिस्पोज ऑफ करें, हमें एक्सरसाइज करनी ना पड़े, गवर्नमेंट को ना करनी पड़े, ताकि खुद लोगों को पोल्यूशन जो ग्रैप है ये सब चीज़ों से
खुद को अपने एक्टिव होकर काम करना चाहिए। बाकी सभी का सहयोग मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, एक बात लास्ट में पूछना चाहूँगा कि वजह क्या है 15 साल पुरानी बाइक अगर उठाने की या कार उठाने की वजह? ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है सर, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल को चीज़ करना, आरसी पे है वैलिडिटी, और जाके आपने देख रहे क्या नुकसान है 15 साल पुरानी बाइक? सर ये तो आप भी देख रहे हैं कि क्या दिल्ली स्मोक बन जाता है, उसमें सब हम नहीं बोलेंगे। जितना हमें काम दिया गया उतना हम करें। नहीं, वैसे पोल्यूशन है या इस वजह से कुछ? सर ये पॉलिसी का पार्ट है, हम उसे फॉलो कर रहे हैं बस। अच्छा इतने सर, के लिए। आपके पास कुछ पेपर है वो थोड़ा सा दिखाएंगे क्या? सीजर, हम सीजर मेमो देते हैं, सीज करके सीजर मेमो देते हैं। अलग अलग वेंडर्स के हैं, अलग अलग टीम है, उनको दे रखे हैं। ठीक है सर। फखरुद्दीन साहब, जैसे एक बात बताइए, मेरे मन में सवाल है कि जैसे हज़ारों बाइकें रोड पे चल रही है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि 15 साल पुरानी है ये? कैसे आपको पता लग जाता हर है? किसी का अपना हुनर है, तो हमारा भी हुनर है। क्या है, थोड़ा सा बता दीजिए। तो सीरीज हैं जो रजिस्ट्रेशन की नंबर का सीरीज है, मॉडल है, स्पेसिफाइड मॉडल्स है। प्लेट देख के कैसे पहचानेंगे कि ये 15 साल? पर्टिकुलर सीरीज है, जैसे अब 3SBQ है, इनमें एक सीरीज इतने तक की ख़त्म हो चुकी है। वो माइंड में क्या है, आप भी लर्न कर सकते हो इजीली। 3SB है, मतलब 7SBH है, अलग अलग सीरीज़ हैं, है ना। ठीक है, तो मॉडल्स के हिसाब से या रजिस्ट्रेशन के हिसाब से एंड ऑफ लाइफ व्हीकल कब हो रहा है अंदाज़ा हो जाता है। जब प्रैक्टिस करते हैं, काम करते हैं, तो आपको लर्न हो जाता है। फखरुद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। लोगों को आप अवेयर भी कर रहे हैं इस वीडियो से कि लोग बाग अपनी बाइक समय से पहले जो है या तो स्क्रैप कर दे या किसी और कंपनी को भेज दे। इस तरीके से मतलब अनऑथराइज तरीके से ना करें, कहीं मिसयूज कर ले कोई उनकी हाँ, क्या व्हीकल का। होता है? वो एक अगर नंबर कोई किसी को बाइक बेच देता है अनजान आदमी, तो क्या मिसयूज हो सकता है उसको बताइए, उससे किसको नुकसान नंबर होगा? प्लेट कोई और कहीं लगा सकता है और मिसयूज किया सकता है। बाकी फिर चालान आपके नाम आते हैं, या फिर आप किसी कोई और मर्डर है, स्नैचिंग है आदि और भी कहीं इन्वॉल्व हो सकता है। तो वो चीज़ें आप बचें उन चीज़ों से, सेफ डिस्पोजल करें। जो हम owner तो है वो यही चाहिए। फंसेगा। हाँ बिल्कुल है सर, ओनरशिप भी पहले पूछी जाएगी, तो सेफ डिस्पोजल बहुत ज़रूरी है सर। ठीक है सर। फखरुद्दीन साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे 15 साल पुरानी जो बाइक होती है वो सिर्फ ट्रैफिक पुलिस उठाएगी या दिल्ली पुलिस उठा सकती है? सर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस दिल्ली पुलिस का ही पार्ट है, और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अलग है, MCD अलग है, वो भी अपना काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। बाइक उठा रहे 15 साल पुरानी, क्या ये सही हो रहा है? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं उसको तो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, और जो 15 साल पुरानी है उनसे नुकसान बहुत है, उनसे पोल्यूशन होता है, उनका यानी कि इंश्योरेंस नहीं होगा, और अगर कोई क्लेम हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो वो जिसकी बाइक है वो फंसेगा। वो 15 साल के बाद रजिस्ट्रेशन से बाहर कर देते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर पुरानी बाइक है आप लोगों की, तो उसे आप एक्सचेंज कर सकते हैं। आप किसी भी शोरूम में जाइए, वहाँ जाके आप पुरानी दे करके नई ले सकते हैं। उनका जो भी पैसा होगा वो नंबर भी चढ़ जाता है, वो मेरे को मालूम है नंबर किस तरह से। अगर आपको नंबर भी लेना है तो नंबर भी हो जाता है। तो आप इन परेशानियों से बचो, और 15 साल जो पुराने वाहन है उसे रोड पे बिल्कुल भी ना निकालो। पोल्यूशन उनसे होता है, उनसे क्या क्या बीमारियां हैं। अच्छा, पुलिस उठाएगी तो कम पैसा मिलेगा, खुद स्क्रैप कराएंगे तो थोड़ा पैसा ज़्यादा मिलेगा? भाई देखिए, पुलिस उठाएगी तो कम मिलेगा, आप कंपनी में जाओगे तो मार्केटिंग के हिसाब से 1000-2000 रुपए ज़्यादा मिलेंगे। अगर वो चोरी हो गई या कुछ हो गया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर पुलिस प्रशासन जबरदस्ती कहीं भी पकड़ लेता है, RTO पकड़ लेता है जबरदस्ती, तो आपको नुकसान है। इसलिए आप खुद सरेंडर कर दो, बड़ी अच्छी बात है। सरेंडर करने से बड़ा फायदा होगा आपको, बाकायदा स्लिप मिलेगी। और मैं तो कहता हूँ कि आप शोरूम में जाइए, पुरानी बाइक दो, नई ले लो, उससे 1000-2000 आपको ज़्यादा ही मिलेंगे। सर, लोकल एरिया में भी पकड़े जाएंगे क्या? जो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ तक ऑर्डर है कि ग्रीन पार्क में मैंने देखा है कि घर के जो आंगन में खड़ी रहती हैं, गैलरी में खड़ी रहती है, वहाँ तक से कारें उठाई हैं। ये तो बाइक है फिर भी। आप ग्रीन पार्क की बात कर रहे हैं, लोग सोचते हैं ये सिर्फ ओखला में ही हो रहा है। नहीं, ये ओखला में नहीं हो रहा है, ये पूरी दिल्ली में हो रही है। और दिल्ली, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ग्रीन पार्क और हौज खास एरिया, पंचशील एरिया, मालवीय नगर में 2-2, 3-3 क्रेनें RTO वालों के साथ रहती हैं। जहाँ भी वो नंबर देखते हैं कि ये गाड़ी एक्सपायर हो गई है, उसे वहीं के वहीं उसे जाने नहीं देते, उसी टाइम ट्रक में गाड़ी क्रेन में लाद देते हैं और इस क्रेन में भिजवा देते हैं। ये यहाँ नहीं है, ये पूरी दिल्ली के अंदर है। मगर हमारे ओखला वाले पता है क्या कहते हैं
अरे ये तो ओखला पे मुसीबत आ गई, ओखला में ऐसा हो रहा, ओखला में। भैया कानून सबके लिए है, सबके लिए एक बराबर है। आप पढ़े लिखे हैं, आप मीडिया के माध्यम से देख लें या आरटीओ की वेबसाइट पे जाके देख लें या ओल्ड वाहन के बारे में वेबसाइट पे जाके देख लें, आपको सब मिल जाएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, तो इसे फॉलो करना चाहिए।